एक छोटे से शहर में एक प्रियंका नाम की एक लड़की रहा करती थी। प्रियंका अपनी माँ के साथ रहती थी। प्रियंका के पिता का देहांत 3 साल पहले हो गया था। अब प्रियंका ही थी जो अपने माँ का ख्याल रखा करती थी। एक दिन प्रियंका के घर एक आदमी आता है। उसे देखकर प्रियंका बोलती है, आप कौन है और आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मैं नया नया इस शहर में आया हूँ, तो मुझे मार्केट पता नहीं है कि किधर है। तो क्या मुझे थोड़ी सी मिर्च मिल सकती है? अभी मुझे खाना बनाना था। अच्छा, तो आप मुसाफिर हैं? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। वो जो वर्मा जी का कमरा खाली था, उसी में रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आप वर्मा जी के कमरे में रहने के लिए आया हैं। कोई बात नहीं, आपको कोई भी तकलीफ हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। ओह सॉरी, मेरा नाम राजेश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और इस तरह प्रियंका राजेश को मिर्चा लाके दे देती है। अब रोजाना राजेश किसी न किसी बहाने से प्रियंका के घर आता रहता है और प्रियंका से ढेर सारी बातें करता रहता है। एक दिन राजेश प्रियंका से बोलता है, प्रियंका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो राजेश, क्या कहना है? प्रियंका, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रियंका जब इस बात को सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि प्रियंका इतनी बार राजेश से मिली थी कि प्रियंका को भी राजेश से प्यार हो गया था। और तभी प्रियंका बोलती है, राजेश, प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, परंतु डर लगता है। माँ मेरी जो है बहुत ही हिटलर है, वो हम दोनों को एक कभी नहीं होने देगी। अरे पागल, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि प्यार अंधा होता है और प्यार करने वालों को कभी कोई रोकता नहीं है। राजेश, तुम ठीक कह रहे हो, और ऐसे भी तुमसे अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। राजेश और प्रियंका के बीच गहरा प्यार हो जाता है। अब दोनों सारी दुनिया को भूल जाते हैं। एक दिन राजेश के घर प्रियंका आती है और आकर बोलती है, राजेश, अब मैं तुमसे एक दिन नहीं मिलती हूँ तो ऐसा लगता है कि हमें कितना साल हो गया मिले हुए। प्रियंका, तुम्हें ही थोड़ी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलो राजेश, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं आकर तुम्हारी माँ से बात कर लेता हूँ शादी के लिए। नहीं राजेश, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी माँ कभी भी शादी के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि तुम दूसरे जाति के हो और मैं दूसरी जाति की हूँ, तो इसीलिए मेरी माँ कभी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। तो तुम ही बताओ प्रियंका, हम क्या करें? एक काम कर सकते हैं, चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। प्रियंका, क्या भागकर शादी करना सही रहेगा? अरे बुद्धू, तो और दूसरा कौन सा रास्ता है? कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? तुम ठीक कह रही हो प्रियंका, चलो आज ही हम कहीं दूर भाग जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। प्रियंका और राजेश दोनों भागकर शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजेश प्रियंका को एक होटल में लेके आता है और बोलता है, प्रियंका, तुम यहीं रुको, मैं शादी का जोड़ा और पंडित जी को लेकर आता हूँ, ताकि हम दोनों इसी होटल में शादी कर लेते हैं। ठीक है राजेश, लेकिन जल्दी आना, मुझे अकेला डर लगेगा। अरे पागल, इसमें डरने की क्या बात है, मैं यूं गया और यूं आया। और ये बोलकर राजेश शादी का जोड़ा लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रियंका के कमरे में एक आदमी आता है। प्रियंका देखकर उसे बोलती है, कौन हो तुम, और ऐसे बिना इजाजत के तुम कमरे में कैसे चले आए? ओए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बात कर रही है तू? पूरे 20,000 रुपए दिए हैं हमने तेरे लिए। प्रियंका जब इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और तभी प्रियंका बोलती है, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे पति गए हुए हैं अभी शादी के जोड़े लाने के लिए। आज हम दोनों शादी करने वाले हैं। आप गलत कमरे में आ गए हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? राजेश की बात कर रही हो ना? राजेश ने ही तो मुझे भेजा है और वो मुझसे पूरे 20,000 रुपए लिया है उसने। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मेरा राजेश मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। ओए लड़की, अब बकवास करना बंद कर और मैंने 20,000 जो दिए हैं उसका वसूली करवा पहले। प्लीज भैया, मेरी बात मानिए। मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। प्लीज भैया, यहाँ से चले जाइए, वरना राजेश आएंगे और ये सब देखेंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगा।
वो आदमी प्रियंका की काफी समय से बातें सुनता रहता है। उस आदमी को ये तो लग जाता है कि प्रियंका को जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि फंसाकर लाया गया है और प्रियंका का फायदा राजेश उठा रहा है। और तभी वो आदमी बोलता है, तुम राजेश राजेश कह रही हो, तुम्हें राजेश के बारे में पता भी है? वो एक नंबर का दलाल है, पता नहीं कितनी लड़कियों को फंसाकर इस होटल में लेके आता है और यहाँ से उन्हें बेच देता है। इस बात को जब प्रियंका सुनती है तो उसके कानों पे विश्वास तो नहीं हो रहा था। फिर भी उस आदमी से बोलती है, भैया मैं आपकी बहुत ही आभारी रहूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तुम्हें निकाल तो दूंगा मैं यहाँ से, लेकिन मेरे सर पे मुसीबत आ जाएगी। राजेश मुझे कहीं भी देखेगा तो वो मुझे जान से मार देगा। प्लीज भैया मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज भैया। प्रियंका उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वो आदमी भी बहुत ज्यादा दयालु होता है और तभी वो आदमी बोलता है, ठीक है तुम एक काम करो, होटल के पिछले वाले रास्ते से तुम निकल जाओ, क्योंकि सामने वाले रास्ते पे राजेश बैठा हुआ है। ठीक है भैया, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे पागल, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अभी जाऊंगा और राजेश से बोलूंगा कि कौन सी लड़की की बात कर रहा था, कोई लड़की ही नहीं है होटल के कमरे में, और तुम मौका पाके फटाक से यहाँ से भाग जाओ। प्रियंका उस आदमी के बताए अनुसार वहां से तुरंत भागकर अपने घर चली आती है। लेकिन प्रियंका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका राजेश उसके साथ ऐसा भी किया था। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।